नमस्कार साथियों, आप भी क्लास 10 के छात्र हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी बच्चे 2027 में मैट्रिक परीक्षा का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए हम सोशल साइंस का मोस्ट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके 2027 एग्जाम में 100% यहाँ से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, तो इस सारे क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है और आपको पहले से कितना क्वेश्चन याद था जरूर कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना है और वीडियो को अंत तक देखना है ताकि एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर लगाइए। कह रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। बताइए तो रक्त एवं लौह की नीति का जो अवलंबन है किसने किया था। मेजनी ने, हिटलर ने कि बिस्मार्क ने। याद रखिएगा बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। बताइए तो यूरोप वासियों के लिए ना यूनान देश का, कौन सा हो जाएगा, यूनान देश हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये भी बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन कह रहे कि वीर रस यानी वीर एंड पीस, सॉरी बच्चों वार एंड पीस है। क्या है, वार एंड पीस किसकी रचना है। तो वार एंड पीस जो है ना यह कार्ल मार्क्स का है कि टॉलस्टॉय का है। बताइए तीसरा का आंसर याद रखेंगे, यह टॉलस्टॉय की रचना है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। देखिए बहुत सारे बच्चे कार्ल मार्क्स लगाते हैं, गलत है बाबू। अगला क्वेश्चन है चौथा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था ना उसको किस नाम से जाना जाता है। तो उसे हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, पांचवा प्रश्न कह रहा है लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ था। तो जो लखनऊ समझौता है कब हुआ था बाबू, याद रखेंगे 1916 में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेना है। छठवां क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। बताइए तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है ना कांग्रेस के किस अधिवेशन में, तो दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू सातवां क्वेश्चन कह रहा जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। बताइए आपको समझ में आ रहा है ना वो क्वेश्चन। तो जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी। 7 के आंसर याद रखेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा 1907 में। चलिए इसको भी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आठवां क्वेश्चन कर जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। बताइए ग्राम में, कस्बा में, नगर में कि महानगर में। तो देखिए सबसे अधिक जो जनसंख्या होती है ना कहाँ होती है। 8 के आंसर क्या हो जाएगा, तो महानगर में होती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसको भी याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 क्वेश्चन कह रहे गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे। तो याद रखेंगे यह कई बार क्वेश्चन आ चुका है। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं आप लोगों को सब 2027 के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये सब क्वेश्चन याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। तो जो गिरमिटिया मजदूर है ना बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे, तो पश्चिमी क्षेत्र में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए 10वां क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। तो गुटेनबर्ग का जो जन्म है वो अमेरिका में कि जर्मनी में। 10 के आंसर क्या हो जाएगा, याद रखेंगे गुटेनबर्ग का जो जन्म है वो जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन कर भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है। तो याद रखेंगे बरौनी में। कहाँ है, 11 का आंसर क्या हो जाएगा, बरौनी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12वां प्रश्न कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो जो भाखड़ा नंगल परियोजना है ना वो सतलज नदी पर है। किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। तो ताप विद्युत केंद्र का जो उदाहरण हो जाएगा ना याद रखिएगा बरौनी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बरौनी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन कि मैग्रोज मैंने जो मैग्रोज वन है यानी मैग्रोज का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पर है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है कि सुंदरवन में है। याद रखें मैग्रो वन जो है ना वो सुंदरवन में सबसे अधिक होते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन कह रहा है भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। याद रखेंगे कितने, 100 प्रकार के। यहाँ पर प्रतिशत नहीं प्रकार पूछा है तो प्रकार हो जाएगा। तो 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 क्वेश्चन कि भारत की कितनी जनसंख्याएं कृषि कार्य में संलग्न है। तो कितनी जनसंख्या है, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा 2/3। ऑप्शन बी को याद कर लेना है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 क्वेश्चन कि भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है। तो भारत में ना कौन सी कॉफ़ी उगाई जाती है, अरेबिका, बिल्कुल सही आंसर है, यानी अरेबिका कॉफ़ी उगाई जाती है, ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज से जो संबंधित है वो चेन्नई है। कौन सा हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा, ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 19 क्वेश्चन कि चूना पत्थर के उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है। तो सीमेंट उद्योग में। कौन सा उद्योग में, सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का उपयोग होता है, ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 क्वेश्चन कि बिहार में ग्रैंड ट्रक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है। तो जो बिहार में ग्रैंड ट्रक रोड है ना, उसकी जो राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या है वो कितनी है, तो 2 है, ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। ये सब आपको याद था कि नहीं बाबू, पहले से आपको याद था कि नहीं, एक बार कमेंट करिए। तो चलिए 21 क्वेश्चन करें कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो पंचायती राज संस्था में है, ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। बोलिए, चलिए 22 के आंसर देखिए। तो जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है। तो जब हम लोग लैंगिक विभाजन की बात करते हैं ना, तो हमारा जो अभिप्राय है ना, समाज के द्वारा स्त्री और पुरुषों में दी गई असमान भूमिका के बारे में होता है। किसके बारे में, दी गई असमान भूमिका के बारे में होता है, ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन कि बिहार पंचायत राज्य अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था करती है, कितना प्रतिशत। तो याद रखेंगे 50%, यानी 50%। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 50, इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन कि दलित पैंथर्स कार्यक्रम से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है। क्या आंसर हो जाएगा, तो औद्योगिक मजदूरों के शोषण की मुक्ति, ये जो है संबंधित नहीं है, बाकी सब हो जाएगा। जाति प्रथा का उन्मूलन, दलित सेना का गठन, भूमिहीन गरीब किसान की उन्नति, ये हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नहीं पूछा है तो नहीं वाला ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन करें कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। जो बोलीविया में जनसंघर्ष हुआ था ना, इसका जो मुख्य कारण था क्या था, तो पानी की कीमत में वृद्धि था। क्या हुआ था बाबू, तो पानी की कीमत में वृद्धि हो गई थी, यही था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन कि राजनीतिक दल का आशय है। तो राजनीतिक दल का आशय क्या है, याद रखें व्यक्तियों के समूह से है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन करें लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है, याद रखेंगे समान अवसर, क्या हो जाएगा, समान अवसर, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 28 क्वेश्चन कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है, कितनी हो जाएगी, तो 71 करोड़, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पर। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 30 क्वेश्चन कर रहा है कि योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होता है योजना आयोग के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। और योजना आयोग का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, आप लोग कमेंट में बताना है इसका आंसर। और देखिए अभी तक आप लोग ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो कमेंट में आपको लिंक दिया हुआ है, ग्रुप का ज्वाइन कर लेंगे। और वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और देखिए चैनल को आप लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं, बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत सारे बच्चे सब्सक्राइब भी कर लिए हैं, तो आप लोग जल्दी से कर लेंगे ताकि जो नेक्स्ट क्लास है आपको जरूर मिलेगा और उसका नोटिफिकेशन भी आपके फ़ोन पर चला जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।